एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। एक ही पॉइंट से दोनों हैंग कराया गया है एट इक्विलिब्रियम एंगल। अच्छा इक्विलेटरल नहीं है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स इज 90 डिग्री। दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम के दौरान एंगल है वो है 90 डिग्री। तो ये रहा मास, ये रहा कुछ ना कुछ मास। भाई मास दे दिया गया कितना m, चार्ज दे दिया गया q। मास दे दिया गया m, चार्ज दे दिया गया q। अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर लें तो ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन कुछ ना कुछ डेवलप होगा। इस t का जो cos 45 वाला कंपोनेंट होगा, cos 45 t का इधर के जो कंपोनेंट आएगा वो तो इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, वेट को बैलेंस कर रहा होगा। और अगर हम लोग इस t का इधर की ओर कंपोनेंट ब्रेक कर लें जो कि t sin 45 होगा, वो इक्वल होगा किसके, ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट होगा वो इस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को बैलेंस करेगा। और जो कि कितना होगा, तो वो होगा k q स्क्वायर बाई इनके बीच का सेपरेशन। हम लोग फिलहाल अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसको r मान लेते हैं। देखते हैं आगे कहानी क्या है। तो k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, टी कटा साइन 45 कॉस 45 tan 45 बन जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k q स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर। अब बात है कि स्ट्रिंग का ये वाला लेंथ हम लोगों को दिया गया है कि ये जो लेंथ है वो है l, ये वाला लेंथ भी है l, और हम लोग ठीक से चले तो ये वाला जो एंगल है वो दे देगा 45 डिग्री। तो शुरू करते हैं। और हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने जो भी होगा वो हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई इसका परपेंडिकुलर भी वही है, बेस भी वही है, तो कुछ बदल ही नहीं रहा है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 l स्क्वायर। रख देते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देते हैं 2l का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या है, चार्ज क्यू पता करना है हम लोगों को। चार्ज क्यू देखते हैं एक बार। चार्ज क्यू क्यू स्क्वायर है, बाकी सब उधर भगा देते हैं। क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल 4 2 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इंटू में m इंटू में g। स्क्वायर जो है वो इस तरफ आकर के रूट बना देगा, तो स्क्वायर इधर आकर के रूट बना दिया। तो रूट में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर mg, और इस तरह का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड दिख रहा है। क्लियर है ना, थैंक यू।